How to make money in stock market, commodity market, bond market, फॉरेक्स मार्केट यूजिंग लाइन चार्ट। ये इसी वीडियो की थीम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है और ये एग्जाम्पल वीडियो है। ऐसे मैं कुछ एग्जाम्पल वीडियोस लूंगा। ये आज डे 1 मैंने कह दिया है इसको, इस वीडियो को, और आज की तारीख है 4/12/2023। इस दिन के एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस जो है उसको मैं समझा रहा हूं। बट उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जो लाल लाइन में मैंने लिखा है, इफ यू आर न्यू टू ट्रेडिंग, अगर आप नए हैं ट्रेडिंग के लिए, यू विल ओनली डू स्विंग ट्रेडिंग ऑन डेली चार्ट। आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करेंगे डेली चार्ट को यूज करके। मतलब जो चार्ट का ड्यूरेशन है जो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे इधर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट का ड्यूरेशन सिलेक्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, ये है चार्ट का ड्यूरेशन आए हुए हैं आपको ट्रेडिंग व्यू में। ये अगर मैं सिलेक्ट करूं डेली चार्ट, तो ये 1 डे सिलेक्ट होता है। सिर्फ ये वाला ही ड्यूरेशन सिलेक्ट करके आप ट्रेडिंग करेंगे। अभी मैंने 5 मिनट का पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है, लीजिए मैंने डे का चार्ट सिलेक्ट कर दिया है। इधर जाएंगे, इसको ऑटो फिट करेंगे डेटा, ये डे का चार्ट फिक्स हो गया। ये डे का है और ये 5 मिनट का है। तो हम सिर्फ डे के चार्ट में ट्रेडिंग करेंगे और इंट्राडे, और इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। आइए, आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है ये मेरे रूल्स फॉलो करते हुए, उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिधर 5 मिनट का चार्ट को हम फॉलो करेंगे। जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है, सुबह आपने खरीदा, मार्केट 3:15 पे क्लोज होती है, उससे पहले पहले आपने एग्जिट कर ली पोजीशन, या आपने पहले बेच दिया और उससे पहले पहले एग्जिट कर ली पोजीशन। एक ही दिन में अपनी ट्रेडिंग खरीदा और बेचने का काम कर दिया, और कैरी फॉरवर्ड नहीं की पोजीशन को। मतलब अगले दिन आपके खरीद की चीज जारी नहीं है, या आपने जो चीज बेची है वो ट्रेड, वो अगले दिन नहीं जा रहा। उस ट्रेड को हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। और जब ट्रेडिंग में आपका खरीदी हुई चीज अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करती है, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए खरीदी है, मतलब 15 दिन 20 दिन की ड्यूरेशन के लिए है, तो मैं आपको बोलूंगा आप डेली चार्ट पे ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आपके पास, आपने 1 लाख रुपया रखा है ट्रेडिंग के लिए, मैं कहता हूँ 1 लाख भी नहीं है, आपने 10,000 रुपये लेके चल रहे हैं आप, कि मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग सीखूंगा, तो आप सिर्फ 10 स्टॉक खरीदिए। और अगर 10 स्टॉक भी ज्यादा हैं तो एक स्टॉक खरीदिए, और एक स्टॉक से पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब ये प्रैक्टिस में आप परफेक्ट हो जाए, तभी आप आगे जाइए। फिलहाल ये तो क्वेश्चन का पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आज का क्या थीम है हमारी, उस पे आते हैं। आज मैं आपको सेरा सेरा सैनिटरी वेयर का एक्चुअल स्टॉक के ऊपर अपनी पोजीशन जो ली है, मतलब पोजीशन ली नहीं है, आपको बताने जा रहा हूं कि क्या, कैसे हम इस पे ट्रेड करेंगे। ये सेरा सैनिटरी वेयर का 5 मिनट का चार्ट है, और आप देखेंगे ये जो नीली लाइन है ये बता रही है कि ये पिछले दिन का चार्ट है। पिछले दिन में आप देखेंगे कि ये जो स्विंग्स थी, छोटी और बड़ी, ये कोई ऐसे ऐसे नहीं बनी है, एक के बाद एक ऊपर नहीं जा रही, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, एक हायर नहीं बन रहा ये, बल्कि एक ही बड़े स्विंग के अंदर ही सिमट के रह गई हैं। इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में हमने बोला था ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक हमारा नो ट्रेड पीरियड बनता है, आराम से छोड़ देंगे स्टॉक को और कोई और स्टॉक ढूंढेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन में है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद 5 मिनट के बाद ये यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पे हमने बोला था जब ब्रेकआउट लेता है ये ऊपर की तरफ, तब हम इसमें बाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल इधर बाई कीजिए, बट इधर बाई करेंगे तो आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का क्या तरीका है। हमने बोला था स्टॉप लॉस लगाने के बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। पहले हम स्टॉप लॉस लगाना देखेंगे। इधर स्टॉप लॉस लगाने का हमारे पास एक ही प्लेस बनती है, वो ये जो हाई था जिसको तोड़ा है इसने, ये हाई जो है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ये स्टॉप लॉस हुआ 8620 पे, और प्राइस हुई है 8680। 60 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है।
इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया और मैं आपको दिखाऊंगा अगले उसमें कि मैं फायदे में रहा। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 1%, 2%, 3% ऑफ द वैल्यू पे लगाइए। अगर 8,000 का स्टॉक है, 8,000 का स्टॉक है तो उसका 3%, 8,000 का स्टॉक है तो उसका 3% क्या होगा भैया? 100 से लिया ये 2 के 240 रुपए तक के रेंज में, और इसका 1% हुआ 24 रुपए। 24, 1%, 2% की रेंज पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। आपका 1%, 2% हुआ मतलब 24 से 48 रुपीज तक के बीच में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये 60 रुपए है, ये 3% तो नहीं हुआ, बट 3% से कम है, बट मेरी एपेटाइट नहीं बन रही है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूं मैं, क्योंकि अगर मैंने 10 शेयर भी लिए तो 600 रुपए का नुकसान हो सकता है अगर ये रिवर्स गई डायरेक्शन। आइए देखते हैं आज क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें फेवरेबल ट्रेड सेटअप, अब हम फेवरेबल ट्रेड सेटअप हमने देख लिया, ये सब्सटेंशियल स्टॉप लॉस नहीं है। अब आज क्या हुआ उसके बाद देखिए क्या हुआ। आज का दिन की ट्रेडिंग इस नीली बत्ती के बाद, ये नीली लाइन के बाद, ये नीला जो बैंड है, हल्का सा जो बैंड है, ग्रेइश सा बैंड, इसके बाद आज ये रहा और ये लाइव मार्केट चल रही है जिसमें ये ट्रेडिंग दिखाई है मैंने। ये जो था इसने इस स्विंग लो को तोड़ा है, इधर से प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने 5 मिनट के बाद स्विंग लो को तोड़ा है, और स्विंग लो को तोड़ने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड नहीं लेते, और अगर लॉन्ग ट्रेड लिया होता हमने यहाँ पे तो वो हमारा प्रीवियस स्विंग लो को अगर उसने तोड़ दिया तो हम शॉर्ट चले जाते, या यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता तो हम शॉर्ट चले जाते, शॉर्ट चले जाते नहीं सॉरी, हम एग्जिट कर लेते, हम एग्जिट कर लेते, यहाँ पे हम एग्जिट करते। यहाँ अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो हमें मालूम था कि ये 2 पीक्स जो हैं, प्रीवियस 2 पीक्स नीचे बन गई, हम एग्जिट करेंगे। ये लोअर पीक, लोअर बॉटम बनाने जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो कोई भी पोजीशन पे हम एग्जिट करते, हम एग्जिट कर लेते, और एग्जिट करने के बाद हम बच जाते, क्योंकि उसके बाद ये और 20-30 पॉइंट बिना, और उसके बाद ये पूरा दिन ये हॉरिजॉन्टल ट्रेड में रहा, सेरा सैनिटरी वेयर में। इसमें कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना है अभी तक, सिर्फ एक बना था जो स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें। अब आपको पता चला होगा कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। आपका पूरा दिन आपका पैसा ब्लॉक रहता अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, क्योंकि आप वेट करते रहते। मैंने 8,680 पे खरीदा है, और ये अभी चल रहा है 8,611 पे। कम से कम 8,680 पे तो पहुंचे तभी मैं एग्जिट करूं बिना नुकसान लिए। अगर दिन के एंड तक नहीं पहुंचता तो आप बोलते चलो भैया 840 तक पहुंचे, वो भी नहीं पहुंचा, आप 811 पे करते, 55 रुपए का नुकसान आपको एक पे होता, तो कोई फायदा नहीं था इस ट्रेड को लेने के लिए। स्टॉप लॉस इधर बहुत बड़ा था हमारे लिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लेंगे नहीं। 1% या 2% का स्टॉप लॉस लेना है, और अगर छोटा अमाउंट बन रहा है तो 3% का आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस। मतलब अगर वैल्यू ऑफ द शेयर सपोज 20 रुपए की थी या 200 रुपए का था, इसमें आपने 6 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया, चलेगा, क्योंकि वैल्यू वाइज ये छोटा है। बट जब वैल्यू शेयर की 8,600 रुपए है, 600 रुपए है, तो 1% या 2% का स्टॉप लॉस से ऊपर एक्सीड नहीं करना है। आई थिंक ये लाइव वीडियो में आपको क्लैरिटी हुई कि कैसे हमने ट्रेड नहीं लेना है तो क्या स्टॉप लॉस लेना है, और उसके बाद क्या ट्रेड की सिचुएशन हुई वो हुई। ऐसे लाइव वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। टिल देन, थैंक यू।